हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सबके लिए एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ क्वीन थ्योरी फ्रॉम ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट। ओके, क्वीन थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है, ऑल्टरनेटिवली आपसे कभी ना कभी क्वेश्चन इसका एग्जाम में पूछा ही जाता है। लाइक ओआर में 3 टॉपिक्स ही हैं हमारे सिलेबस में, जिसमें वन अमंग द क्वीन वन अमंग लाइक ये वाला टॉपिक है। So this is very easy but still people get confused. I don't know why. तो अगर आप लोगों को भी confusion है इस topic में then don't इस particular वीडियो को मैं इसको लाइक 2 पार्ट में आपको समझाऊंगी, इसको एंड तक देखना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन के साथ क्वीन थ्योरी। नाउ क्वीन थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं इसका क्रक्स आपको बता देती हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। लाइक क्वीन थ्योरी इज लाइक एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे मैकडी का एग्जाम्पल लेते हैं, मैकडोनल्ड्स का। ठीक है, हम सब मैकडोनल्ड्स गए हैं, सब लोग ने वहाँ का बर्गर खाया है, राइट। सो उधर का एग्जाम्पल लेके ही मैं आपको पूरा लाइक क्वीन थ्योरी जो है वो समझाती हूँ। सो जब हम लोग जाते हैं मैकडी, यू नो कि वहाँ पे कितना ज़्यादा रश होता है, राइट। बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली फूड प्रोडक्ट जो है वो आपको वहाँ पे मिलता है। सारे लाइक टीनेजर्स जो है वहाँ पे भरे पड़े रहते हैं, टीनेजर्स के बड़े बड़े भी होते हैं, क्योंकि मैकडी हम सबका फेवरेट है। नाउ जब हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। सो उस रश को क्या करना है, मैकडी की टीम को जो है मैनेज करना उस रश को, राइट। ऐसे नहीं कि हम अंदर गए, हमने देखा अरे यार कितनी ज़्यादा भीड़ है, हम बाहर से ही लौट आए, है ना। क्योंकि अगर ऐसा होगा, ऐसे ही कस्टमर्स लौटने लगेंगे तो इसमें वेंचर को जो है वो बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने कस्टमर्स को डिससेटिस्फाइड कर रहे हैं, राइट। सो हम जाएंगे। अब जनरली मैकडी के केस में ये चीज़ नहीं होती कि कस्टमर रश देख के जो है चला जाए, क्योंकि हम सबको पता है मैकडी की सर्विस इज लाइक क्विक, वन ऑफ द क्विकेस्ट सर्विस है हमारे जितने भी फूड जाइंट्स हैं उनमें से। सो हमें पता है कि भाई हम जाएंगे, लाइन में लगेंगे, थोड़ी देर में लगना होगा, तुरंत हमें हमारा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। नाउ वहाँ पे 2 लाइन्स भी देखी होंगी आप लोगों ने, राइट। और कितनी फटाफट चलती है, पूरा मैनेज रहता है। तो वो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये क्वीन जो है वो उसी क्यू से रिलेटेड है कि भाई ये हमारा हो गया मैकडी का काउंटर। यहाँ पे 2 बिलिंग काउंटर्स बने होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, जनरली 2 आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे ढेर सारे लोग खड़े एक एक करके इनके ऑर्डर जो है वो प्लेस हो रहे हैं एंड यहाँ पे इनकी ट्रे लगती जा रही है, जहाँ पे इनको इनका वही फूड प्रोडक्ट मिल जाएंगे, इनको सर्विस प्रोवाइड होती रहेगी, राइट। सो ये मैनेजमेंट जो है, दिस इज ऑल अबाउट क्वीन थ्योरी। क्वीन थ्योरी इज ऑल अबाउट दिस कि हम इस पर्टिकुलर लाइन को कैसे मैनेज करें, हम ये कैसे मेक श्योर करें कि हमारा कस्टमर बिना निराश हुए हमसे सर्विस लेके जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप कि ये क्लियर होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं क्लियर है ना तो वैसे ही आप लोग क्या मैम पढ़ा रही है, तो वो एग्जाम्पल जरूर क्लियर होना चाहिए। लेट्स बिगिन। The queen theory deals with problems that involve waiting. It is quite common that instances of queue occurs every day in our daily life. Obviously, जो ये क्यू में खड़े होके लोग जो वेट कर रहे हैं ना, क्यूइंग थ्योरी इसी से रिलेटेड है एंड हमें डेली लाइफ में क्यू का सामना तो करना ही पड़ता है। चाहे वो हमारा मैकडी का काउंटर हो, राइट, चाहे वो आपका बैंक में जाना हो, बैंक में भी आपको लाइन में लगना होता है, या फिर आप किसी ट्रेन या बस टिकट करा रहे हो, सुपरमार्केट में बिलिंग काउंटर में आपको लाइन में लगना होता है, राइट। बाबा के सैलून जा रहे हो, किसी सैलून हम बैठे, वहाँ पे भी हमसे पहले जो लोग आए, तो बेसिकली क्यू, कहाँ डॉक्टर के हम जा रहे हैं, तो हर जगह जो है क्यू जो है वो आपको एवरीडे लाइफ में फेस करना ही करना है। नाउ जब भी कस्टमर सर्विस फैसिलिटी में अराइव होता है, सर्विस फैसिलिटी मतलब मैकडी का जो स्टोर है, ठीक है, उसको हम सर्विस फैसिलिटी बोलते हैं। तो कुछ ना कुछ कस्टमर को सर्विस लेने से पहले वेट करना ही पड़ता है। तो ऑब्वियसली हम लोग लाइन पे खड़े होते हैं, तो जितना टाइम हमें उस लाइन में खड़े होने में लग रहा है वही हमारा वेटिंग टाइम है, वेट पीरियड है, राइट। जिसके लिए हम लोग एक लाइन में खड़े जाते हैं, वेटिंग लाइन बन जाती है। अब ये वेटिंग लाइन तुरंत अगर ठीक है हो जाती है सॉर्ट आउट तो बढ़िया है, बट अगर ये वेटिंग लाइन बहुत लंबी रहती है ना तो कस्टमर डिस्कम्फर्ट हो जाता है। इवन कई बार मैकडी जैसे जहाँ पे एकदम क्विक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे भी क्या पता बहुत ज़्यादा रश हो तो आप बाहर से ही देख के भाग जाओ, राइट। या फिर आप लाइन में लगो, टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा, आपको डिस्कम्फर्ट होता है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, तो आप क्या पता बीच लाइन छोड़ के चले आओ, राइट। या फिर अगर कई कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं कि यार चलो ठीक है इतना टाइम दिया है, थोड़ा और देर लाइन में खड़े हो जाते, लेके ही चलते, राइट। तो ये क्विक सिस्टम जो है किसी भी सर्विस फैसिलिटी के लिए डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो अपने कस्टमर्स को बैलेंस सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, एंड ये मेक श्योर करें कि क्यू जो है वो हद से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ओके,
सो लेट्स सी, देखते हैं एक एक करके चीज़ें क्या है इसमें. Queuing theory can be applied to a variety of operational situations where it is not possible to predict accurately the arrival rate of customers and service rate of service facility. Okay, so queuing theory, जहाँ पे कब कस्टमर आ रहा है आपको नहीं पता, ठीक है, सर्विस रेट क्या होना चाहिए नहीं पता, वहाँ पे आपको क्यूइंग थ्योरी जो है अप्लाई करनी होती है ताकि आप लेवल ऑफ सर्विस जो है वो डिटरमाइन कर पाओ. दो कॉस्टिंग आती है, क्योंकि अगर आप क्यू लगा रहे हो ना तो उसमें दो कॉस्टिंग आएगा. भाई कस्टमर आ रहा है, एक तो है कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग द सर्विस, राइट, एक तो उसमें कॉस्टिंग जाती है, एंड है कॉस्ट इंकर्ड ड्यू टू डिले इन ऑफरिंग सर्विस. समझे, सबसे पहले तो जो आपने सर्विस दी है कस्टमर को उसमें तो आपका पैसा जा ही रहा है, एंड कस्टमर को जो डिले हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट इंकर करना पड़ रहा है. जैसे कि मान लेते हैं आपका वेटिंग पीरियड बहुत लंबा होता है, ठीक है, अब लोगों के बैठने की जगह भी तो आपको बनानी है, तो वहाँ पे एक तो कॉस्ट जा रही है. एसी चलेगा, उसमें कॉस्टिंग जाएगी, राइट. देन कई सारे कस्टमर जो हैं वो निराश भी हो सकते हैं, तो उनसे जो आपको घाटा होगा, क्या पता वो दोबारा आपके स्टोर में आए नहीं, तो उसकी भी आपको कॉस्ट इंकर करनी होती है. तो और भी ये सारी कॉस्टिंग होती है जो कि डिले की वजह से लगती है हमारी. तो ये दो टाइप का कॉस्ट है जिसके बीच में आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है. नाउ वेटिंग लाइन मैनेजमेंट में आपका ये ट्रेड ऑफ है बिटवीन कॉस्ट एंड सर्विस इन क्यू. तो द ट्रेडिशनल व्यू क्या है, दैट फास्टर द सर्विस द हायर द कॉस्ट इट इज टू प्रोवाइड दैट सर्विस. मतलब ये ट्रेडिशनल व्यू बोलता है कि आप जितना फास्ट अपनी सर्विस को करोगे उतना ही ज़्यादा कॉस्ट भी लगेगी उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है. तो ये वेटिंग लाइन मैनेजमेंट में जो ट्रेड ऑफ है, ये वेटिंग टाइम है इस एक्सिस में, यहाँ पे कॉस्ट है, ठीक है, एंड दिस इज लाइक ये आपका टोटल कॉस्ट आया, ठीक है, ये वाला आपका है कॉस्ट ऑफ वेटिंग, ये है आपका कॉस्ट ऑफ सर्विस, एंड दोनों का जहाँ मर्ज हो रहा है वो है आपका टी नॉट, ठीक है. तो ये डायग्राम है. द ट्रेड ऑफ कर्व जो है वो क्या बताता है, अगर आपका वेट शॉर्ट है, वेटिंग लाइन शॉर्ट है, तो कॉस्टिंग उतनी कम आएगी. वेटिंग लाइन अगर बहुत ज़्यादा लंबी होती है आपकी, वेट कस्टमर्स को बहुत, वेटिंग लाइन इन द सेंस कस्टमर को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो कॉस्ट उतनी ही हाई आएगी. कई ऑपरेशंस में क्या होता है, जैसे जैसे आपका वेट टाइम इंक्रीज होता है ना, वैसे वैसे आपका सर्विंग कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है. एंड इन मोस्ट केसेस फॉर द कस्टमर द कॉस्ट टू वेट इंक्रीजेज एज द वेट टाइम आर लॉन्गर, ठीक है. तो वेट टाइम लॉन्गर हो रहा है तो उससे आपका कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होता है. तो बेसिकली ये ट्रेड ऑफ कर्व जो है आपको 4 पॉइंट्स के बारे में बताता है. ओके, जितना ज़्यादा वेस्ट उतना हाई कॉस्टिंग. नाउ हाउ कैन कॉस्ट डिक्रीज विथ शॉर्टर वेट टाइम. ओके, यहाँ पे ये है कि ठीक है, ट्रेडिशनल व्यू ने क्या बोला कि अगर वेट बहुत ज़्यादा लंबा है तो कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, बट अगर शॉर्टर वेट टाइम्स होते तो उससे कॉस्ट कम कैसे हो सकता है. यहाँ पे कॉल सेंटर का एग्जाम्पल दिया है. देखो, कॉल सेंटर में जब भी हम लोग कॉल करते हैं तो जनरली वो नंबर जो है वो टोल फ्री होता है, राइट. उसमें हमें कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन उस कंपनी वालों को तो नेटवर्क कंपनी को पैसा देना होगा, राइट. अब हमने कॉल सेंटर में कॉल किया एंड हमें उसमें मान लेते 5 मिनट तक वेट कराए रखा, तो हम लोग तो कॉल पे हैं ना, लेकिन हमें वेट करा रहे हैं वो लोग, राइट. या फिर सर्विस प्रोवाइड भी हो रही है तो वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है वो उतना फास्ट नहीं है, धीमे धीमे कर रहा है, तो उनका तो पर सेकेंड का जो रेट है नेटवर्क कंपनी को वो तो उनको देना पड़ेगा ना. फ़ोन का बिल तो उनका हाई आएगा, राइट. तो ये क्या है, अगर वो सर्विस जो है वो जल्दी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो उनका जो बिल है वो लंबा बनेगा. और वही अगर वो कॉल सेंटर की सर्विस एकदम क्विक प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा वेट लाइन नहीं है, ढेर सारे उन्होंने एग्जीक्यूटिव्स रख रखे हैं, कस्टमर्स को जो है मतलब देखने के लिए उनकी कंप्लेंट्स एंड ऑल दैट, तो उनका प्रोसेसिंग टाइम उतना ही कम आएगा एंड उनका टेलीफोन का बिल भी उतना ही कम आएगा. तो दिस इज लाइक कॉल सेंटर एग्जाम्पल है ना. अब रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल है, हम मान लेते हैं हम किसी रेस्टोरेंट पे गए, ठीक है, और वहाँ पे हमने ऑर्डर दे दिया एंड ऑर्डर देने के आधे घंटे बाद वो हमारे पास खाना लेके आ रहा है, ठीक है. तो ये क्या हुआ, इससे क्या वेट टाइम उनने बहुत लंबा कर दिया ना. क्या पता वो आधा घंटा अगर वो मान लेते 10 मिनट में या 15 मिनट में हमें खाना दे देते, तो अगला 20 मिनट और लगाते हो, खाना खा के निकल जाते, उनकी एक टेबल फ्री हो जाती है ना, तो कोई और कस्टमर आता उस टेबल पे बैठ जाता. बट वो हमें ही आधे घंटे में सर्व कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे कई कस्टमर्स हो सकते हैं जो टेबल की कमी की वजह से आके लौट जाए, राइट. तो जितना शॉर्टर वेट टाइम होगा उतनी कॉस्टिंग उनकी कम आएगी, अदरवाइज कॉस्टिंग ज़्यादा होगी.
तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग को क्यूइंग सिस्टम का ये स्ट्रक्चर जो है वो समझना होगा. सो लेट्स सी. सबसे पहले इनको हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे एक एक चीज़ को डिटेल में. सबसे पहला है कॉलिंग पॉपुलेशन विच इज़ इनपुट सोर्स, मतलब जो कस्टमर्स आ रहे हैं आपके फैसिलिटी में. देन क्यूइंग प्रोसेस क्या है, क्यूइंग डिसिप्लिन क्या है, सर्विस प्रोसेस क्या है. मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई स्टेप्स है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अलग अलग पॉइंट्स हैं. ओके लेट्स सी. कंपोनेंट्स, वही कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक क्यूइंग सिस्टम जो हम लोगों ने यहाँ देखे, वही यहाँ पे डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है. लेट्स सी. ओके यहाँ पे क्या है, जिस मैनर में कस्टमर अराइव कर रहा है आपकी सर्विस फैसिलिटी में. मतलब जैसे कि अगर मैं डॉक्टर के पास गई हूँ तो मैं अकेली जा रही हूँ डॉक्टर के पास, राइट. तो आई एम लाइक हम इंडिविजुअली अराइव कर रहे हैं. बट अगर मैं रेस्टोरेंट गई हूँ तो जनरली मैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ जाऊंगी तो हम बैच में जा रहे हैं, राइट. तो दिस इज व्हाट, ये एक मैनर है. ओके ना एक चीज़ और होती है कि आप शेड्यूल टाइम में जा रहे हो या अनशेड्यूल टाइम. लाइक हम रेस्टोरेंट गए किसी, तो हम ऐसे ही चले गए यार चलो खाने पीने चलते हैं, ठीक है, कभी भी पहुंच गए. बट अगर हम मान लेते हैं कि डॉक्टर क्या जा रहे हैं तो प्रॉपर उन्होंने हमें एक टाइम एलोकेट कर रखा है कि आप इससे इस बीच में आओगे, आपका अपॉइंटमेंट है. तो दैट इज लाइक शेड्यूल टाइम. तो ये आपका अराइवल प्रोसेस है, राइट. कि आप इंडिविजुअली जा रहे हो, बैच में जा रहे हो, शेड्यूल टाइम में जा रहे हो या अनशेड्यूल टाइम में जा रहे हो. देन नेक्स्ट इज व्हाट, क्यू डिसिप्लिन. क्यू डिसिप्लिन क्या है, लाइक कस्टमर को मतलब कस्टमर्स मान लेते हैं मेरी सर्विस फैसिलिटी है, आप किस बेसिस, आप किस लाइक मेरी एक सर्विस फैसिलिटी है, मेरे सामने मान लेते हैं 10 कस्टमर्स खड़े हैं. तो मैं किस बेसिस पे उन कस्टमर्स में से किसी एक को चूज करूंगी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है. तो कस्टमर्स फ्रॉम अ क्यू आर सेलेक्टेड फॉर सर्विस अकॉर्डिंग टू सम रूल, लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ये रूल एक हर जगह होता है, राइट. जो पहले गया उसको पहले दे दिया, या फिर अगर आप बुक करा के आए तो जिसकी बुकिंग है मैंने उसको बुला के सर्विस पहले दी, राइट. सो दिस इज व्हाट, दिस इज क्यू डिसिप्लिन. आप किस बेसिस पे वो क्यू में से अपने कस्टमर को सेलेक्ट करोगे, ठीक है. मान लेते डॉक्टर का केस हो गया, तो मान लेते एकदम से कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती तो सबसे पहले डॉक्टर उसी को ट्रीट करेगा. तो अर्जेंसी के बेसिस पे उन्होंने कर लिया, राइट. तो ये क्यू डिसिप्लिन में आता है. नाउ a service facility may be without server or include one or more servers operating either in series or in parallel. Okay, ये सैलून का एग्जांपल ले सकती हो. अगर मान लेते कोई लड़का एक बार्बर के पास जाता है तो उसके पास 3 से 4 चेयर्स होती हैं और 3 से 4 लोग होंगे वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. तो एक बार में लाइक 4 लोगों का हेयर कट हो रहा है, 3 लोगों का हेयर कट हो रहा है पैरेलली, राइट. तो ये क्या है, द रेट एट विच सर्विस इज रेंडर्ड इज नोन एज सर्विस प्रोसेस. आपका सर्विस प्रोसेस किस टाइप का होगा. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाल काटने के लिए एक ही है, ठीक है. तो इट डिपेंड्स कि भाई चीज़ें सीरीज में हैं या फिर पैरेलल हैं. मतलब ऐसा है कि पहले एक ही सीट है जिसमें पहले हेयर वॉश होगा, ठीक है, फिर हेयर कट होगा, फिर अगली सीट में जाके आपको हेयर ड्राई कराने होंगे. तो ये सीरीज है, ओके. एंड एक पैरेलल होता है जहाँ पे एक ही साथ काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है. कि हेयर कट के लिए कई सारे हैं, पैरेलली कई सारे लोगों का हो रहा है, तो ये अलग अलग हो गया, ठीक है. सो दिस इज लाइक सीरीज एंड पैरेलल. नाउ आगे क्या है, if server is idle at a time of customers arrive then customer is served immediately. Obviously अगर हमें गई, मान लेते हैं मैं लैक्मे के सैलून गई और वहाँ पे कोई भी नहीं है मेरे आने से पहले, सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी पूरा खाली है, तो ऑब्वियसली वो मुझे तुरंत सर्व कर देंगे. उसके लिए मुझे थोड़ी ना लाइक किसी लाइन में लगना होगा जब कोई है ही नहीं, ठीक है. तो आपका ऑर्डर ऑफ सर्विस है क्या, रैंडम है, अपॉइंटमेंट के थ्रू है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में है. ओके ना कॉलिंग पॉप, अब ये हम लोग का बेसिकली स्टार्ट हो रहा है. अभी तक तो हम लोग ने ऐसे थोड़ा इंट्रो पार्ट करा था, अब हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो स्टार्ट होगा. कॉलिंग पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. The arrival or input to the system are characterized by size of calling population. वही चीज़ रिपीट हो रही है, आप इंडिविजुअली या फिर ग्रुप में जा रहे हो या फिर आप बोल सकते हो बैच में जा रहे हो. बिहेवियर ऑफ द अराइवल, अच्छा ये आगे डिटेल में बिहेवियर ऑफ द अराइवल कि कस्टमर किस टाइप का है, पेशेंस है उसके अंदर या फिर बहुत इम्पेशेंट कस्टमर है. एंड पैटर्न ऑफ अराइवल, किस पैटर्न में अराइव कर रहे हैं, चीज़ें शेड्यूल थी या अनशेड्यूल थी. लेट्स सी, हम लोग इनको डिटेल में देखते हैं. सबसे पहला है साइज ऑफ कॉलिंग पॉपुलेशन. ओके, कॉलिंग पॉपुलेशन क्या है, फाइनाइट या इनफाइनाइट. ओके, इसका मैं एग्जांपल देती हूँ. लाइक आप जनरल स्टोर में सामान खरीदने के लिए गए हो तो आप क्या है कितने भी लोग जा सकते हैं, राइट. इट्स इनफाइनाइट,
है ना। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आज मेरी दुकान में 5 ही लोग सामान खरीदने आएंगे या आज मेरी दुकान में 10 ही लोग सामान खरीदने आएंगे। सो दिस इज इनफाइनाइट, राइट। देन फाइनाइट का एग्जाम्पल क्या हुआ, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं मूवी हॉल की, है ना। अब एक पर्टिकुलर हॉल में 100 सीट्स हैं, राइट, सिनेमा हॉल में, तो भाई हम 100 ही लोगों को तो लेंगे। हम ये तो नहीं कर सकते ना कि अरे कोई बात नहीं तुम भी आ जाओ, 101 नहीं ले सकते आप या 102 नहीं ले सकते, जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उतने ही अलाउड होंगे। तो दिस इज फाइनाइट मॉडल, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है। नाउ जो फाइनाइट मॉडल हो गया वो जनरली क्लोज सिस्टम होता है, जो इनफाइनाइट होता है वो ओपन सिस्टम होता है। नाउ बिहेवियर ऑफ अराइवल, या फिर आप बोल सकते हो इसको एटीट्यूड ऑफ कस्टमर। तो पेशेंट कस्टमर होता है, मतलब कस्टमर आया, लाइन जितनी भी लंबी है वो वेट करेगा और सर्विस लेके जाएगा। लाइक जनरली हम बोल सकते हैं इसमें डॉक्टर का केस, डॉक्टर क्या भाई जितनी बड़ी लाइन हो, हमें अपनी बीमारी का इलाज ढूंढना है तो हमें वेट करना पड़ेगा, तो यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है, आप चाहे जितने इम्पेशेंट भी हो। देन इम्पेशेंट कस्टमर्स होता है, ये क्या करता है, क्यू में थोड़ी देर वेट करता है, फिर एकदम लाइक ही गेट्स फेड अप एंड बिना सर्विस लिए चला जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें इतना पेशेंस है नहीं। ऐसा डॉक्टर के केस में भी होता है, कई सारे लोग बहुत ज़्यादा लाइक होता है कि भाई आपने इतना टाइम बोला था, हम जा रहे कल आएंगे, ये उस केस में भी कभी कभार हो जाता है। तो दीज आर इम्पेशेंट कस्टमर। देन ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाल्किंग, बाल्किंग इज व्हाट, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला आप मैकडी के स्टोर गए, आपने देखा आज तो कुछ ज्यादा ही रश है और आप देख के भाग गए, आप अंदर गए नहीं, ठीक है, क्यू में खड़े ही नहीं हुए, मतलब लाइन में खड़े ही नहीं हुए, तो दिस इज बाल्किंग। रेनेजिंग क्या होता है, ठीक है, आप लाइन में खड़े हुए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी, लेकिन बहुत टाइम लग रहा लाइन में खड़े खड़े, फिर आप लाइन बीच में आधी छोड़ के भाग गए, तो दिस इज रेनेजिंग, लाइन में लगे लेकिन तब भी बिना सर्विस लिए आ गए। जॉकिंग इज व्हाट, आप एक बार लाइन में लग गए एंड आपने क्या किया, जैसे कि मैंने बोला मैकडी में जैसे 2 लाइन्स होती हैं, काउंटर है, ठीक है, 2 लाइन है, आप यहाँ खड़े हो, आपने देखा अरे ये लाइन छोटी हो गई तो आप खिसक के इस लाइन में आ गए, फिर आपने देखा अरे ये लाइन और छोटी हो गई, आप खिसक के दोबारा इस लाइन में आ गए। तो जब आप लाइन्स के बीच में स्विच करते रहते हो ना, कि आपको लगता है यार वो लाइन जल्दी चल रही है, चलो उस लाइन में लग जाते हैं, ये हम सबने करा है, ये तीनों ही चीजें हम सबने करी है, तो दैट इज जॉकिंग, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। देन पैटर्न ऑफ अराइवल क्या होता है, आप बैचेस में इंडिविजुअली जा सकते हो, शेड्यूल्ड अनशेड्यूल्ड टाइम में जा सकते हो। देन अराइवल प्रोसेस को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, स्टैटिक एंड डायनेमिक। लाइक स्टैटिक क्या होता है कि आप रैंडमली जा सकते हो या फिर कांस्टेंट वे में। डायनेमिक क्या है, ये आपका सर्विस फैसिलिटी कस्टमर दोनों कंट्रोल करते हैं। स्टैटिक रैंडम या कांस्टेंट होता है, डायनेमिक अराइवल इज कंट्रोल बाय बोथ सर्विस फैसिलिटी एंड कस्टमर। नाउ अराइवल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपके 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन काम आते हैं, इनसे भी गाइस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसके। तो इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक्सपोनेंशियल होता है एंड अर्लांग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मेन हमें पॉइजन और एक्सपोनेंशियल करना है। एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिससे कि आपको पता क्या चलता है, प्रोबेबिलिटी आप किस चीज की फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर ऑफ कस्टमर दैट मे अराइव इन अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। सो दिस इज पॉइजन, ओके, कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितने कस्टमर अराइव कर सकते हैं। और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी, टाइम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव अराइवल्स, मतलब 2 कस्टमर के अराइव होने के बीच में कितना गैप है, कितने टाइम पीरियड गैप होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं यूजिंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान रखना आपके इस द स्क्रीन थ्योरी में। एरलैंग नहीं हमें पढ़ना है, ठीक है, सो जस्ट ध्यान रखना इसको, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी हम लोग आगे का ना दूसरे पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।